फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई एम तमन्ना एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन BSF थ्रू SSC GD 2021। सो ये इंट्रोडक्शन तो सभी वीडियोस में होता ही रहता है। मैं इस वीडियो में आपके लिए एक धमाकेदार 30 डेज का चैलेंज लेकर के आई हूँ, जो आपको सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। मतलब 100% सिलेक्शन दिलवाएगी। और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को सेलेक्ट किया हुआ है कि हाँ, मुझे 30 डेज में एक सही तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर ये चैलेंज है तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और ये चैलेंज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हो, डुएबल है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही है, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो बाकी चीज़ें तो साइड में, तो ये चैलेंज किस लिए है स्पेशल, तो न्यू ईयर आने वाला है, तो सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और इस नए साल की शुरुआत बहुत ही जोश के साथ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है, ताकि इस साल में आपके मतलब जो एंड में हो, इस साल के एंड में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आए। जैसे इस साल सभी बच्चों का आया हुआ है, मेरे पास इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के कमेंट में सबके DMs आए हुए हैं और कमेंट भी आए हुए हैं, और मैंने बहुत को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हुआ है और स्टोरीज भी लगाए थे मैंने इंस्टाग्राम पे। तो इसी तरह इस साल के एंड में आपके हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। तो बिना देर किए चलते हैं इस वीडियो में, और ये 30 डेज चैलेंज क्या है उसको देखते हैं। What is 30 days challenge to crack SSC GD in your first attempt? तो सबसे फर्स्ट चैलेंज जो है, पहला चैलेंज जो है, वो आपको क्या करना है कि हर रात में सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बनाना है, अपनी टारगेट लिस्ट बनाना है। मतलब कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या पढ़ना है उसका पहले ही प्लान फिक्स कर लेना है कि मुझे इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन बनाना है, कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन बनाने हैं, और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन बनाने हैं, मैथ्स का इतना क्वेश्चन बनाना है, और हिंदी में जो भी टॉपिक पढ़ना है वो लिख दो, या तो जो वीडियो आपने सोच के रखा है कि मुझे इसका वीडियो देखना है वो, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी होते हैं हिंदी में और जिनका इंग्लिश है वो करना है। जो भी करना है पढ़ाई में वो सारे टास्क को लिख लेना है अपने कॉपी में, और नेक्स्ट डे इस टारगेट को अचीव करने के लिए एकदम सुबह सो के उठते ही अचीव करने के पीछे इसको लग जाना है कि मैंने कुछ कल टास्क लिखे थे, इसको आज मेरे को कंप्लीट करना है तो करना है। एक दो टास्क छूट जाएंगे तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, नेक्स्ट डे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है और उस टास्क को पूरा करना है। जैसे कि ये देखो, ये टास्क है, तो ये मैंने कुछ नेक्स्ट डे के लिए अपने टास्क बना के रखे कि मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को हाँ टेबल्स याद करने 18, 19, 20 के याद करने, तो ये लिख दो। याद करना मतलब इसको एक बिना देखे 4-5 बार लिखना टेबल्स स्क्वायर को। ठीक है, तो ये अपने आपके दिमाग में धीरे धीरे फिट होता जाता है। मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज वगैरह तो बताई हुई हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट टास्क है, कुछ ऐसे आपने टू डू लिस्ट बनाओ और जो जो कंप्लीट होते जाता है उसको टिक करते जाओ। तो ऐसे आपका जो है वो डेली टारगेट्स कंप्लीट होगा, और आप कब अपने मतलब अपने तैयारी के पिक पॉइंट पे पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आपको हर दिन मतलब 30 दिन तक लगातार ये करना है 30 डेज चैलेंज में। अगर एक दिन भी छूटता है तो उस दिन से आप फिर से 30 डेज काउंट करना कि नहीं, मैं आज से, अगर एक दिन छूट गया, आपने एक दिन टू डू लिस्ट नहीं बनाया, तो फिर से अपने हिसाब से बोलना कि नहीं, आज से मेरा 30 डेज का चैलेंज शुरू होगा। ठीक है, उसी दिन से फिर से रीस्टार्ट कर देना। तो ऐसे करना, और ये नहीं कि एक दिन छूट गया, अरे मेरा तो खत्म हो गया ये चैलेंज, मेरा तो छूट गया, तो डिमोटिवेट हो गया और फिर छोड़ दिया चैलेंज को। नहीं, उसी दिन से नहीं, आज से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, एक मतलब डे 1 से 30 डेज तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैलेंज है। और सेकंड जो चैलेंज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सेकंड चैलेंज है वो मॉक टेस्ट का है, कि आपको पर डे मॉक टेस्ट देना है। सिलेक्शन इज इक्वल टू मॉक एंड मॉक इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आपने कोई भी मॉक टेस्ट खरीद के रखा होगा, बहुत सारी सब रिकमेंड करते रहते हैं, बहुत अपने कोड भी देते हैं, तो आप ले लो वहाँ से टेक्स्ट बुक से, या तो जो भी आपने परचेस करके रखा हुआ है, जो कोर्स आपने खरीदा होगा वहाँ से आप टेस्ट दो। ठीक है, और नहीं तो एक टेस्ट रैंकर ऐप है जो फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो वहाँ से टेस्ट दो। लेकिन पर डे आपको SSC GD का एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस करने का क्या मतलब है कि जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन नहीं बना है उसका फॉर्मूला देखो और लिखो, नोट डाउन करो, उस फॉर्मूले को याद करो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि SSC GD में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ बेसिक कंप्लीट करना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है और फॉर्मूलाज को याद रखना होता है। ठीक है, तो ये आपको कब समझ में आएगा, मॉक टेस्ट दोगे तो। और मॉक टेस्ट कैसे देना है और
इसके क्या टिप्स है और कैसे किस सीरीज़ में फॉलो करना होता है, ये सब मैंने एक मॉक टेस्ट पे वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखो। और कुछ दिन में मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी फिर से, अगर आप अभी नहीं देखना चाहते हो तो, पर उसको देख लो ताकि आप अगर कल से मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो क्या है, मॉक टेस्ट। और पहला क्या है कि पहले दिन ही अपना टू डू लिस्ट बना लेना है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है सेक्शनल मॉक टेस्ट। ये आपको सोने से पहले और टू डू लिस्ट बनाने से पहले, ठीक है, यानी कि खाना खा लिए, मान लो आपने डिनर कर लिया रात में, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देने के लिए बैठ जाना है। तो हर दिन 2 सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट देना है। मान लो आपने आज मैथ्स और रीजनिंग का दिया, तो फिर कल आप इंग्लिश या जो आपका हिंदी है वो और जीके जीएस का दोगे। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है उसको याद करने की कोशिश करोगे, एक बार पढ़ोगे अच्छे से, और जो मैथ और रीजनिंग में आपने टेस्ट दिया है उसके क्वेश्चन नहीं बने हैं तो उसको बनाना है। ठीक है, कुछ 8 से 9 मतलब 8-9 मिनट का सेक्शनल टेस्ट होगा, उसमें कुछ 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, आप देख लेना अपने हिसाब से, और उसको करना है। तो ये जरूर करना है। उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाए और अगले दिन के लिए प्रिपेयर होकर सो जाए, और फिर सुबह मॉर्निंग में उठते ही अपना टारगेट अचीव करने के लिए फिर से लग जाए। ठीक है, और कोशिश करना कि मैं सुबह उठते ही मॉक टेस्ट दूं, क्योंकि अभी 30 डेज तक एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, और आपके लिए अभी मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे अपना लेवल पता चलेगा, वीक एरिया पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलेगा, क्योंकि फिर अगर स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल गया तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा कम मेहनत करना है, वो मॉक टेस्ट से प्रिपेयर होता जाएगा धीरे धीरे, और जो वीक एरिया है उसका जो है कंसेप्ट क्लियर करना होगा। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है, कौन से चैप्टर से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। ये जो 3 चैलेंज है वो अपने दिमाग में फिट कर लो। और चौथा है कि नो रील्स। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है रील्स में। ठीक है, तो सोशल मीडिया यूज नहीं करना है 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आप चाहे कितना भी रील्स देख लो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी है और मेडिकल। तो फिजिकल तो क्वालिफाइंग होता है, तो फिर भी आपको प्रिपरेशन करना होगा। बॉयज़ को 5 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होती है और गर्ल्स को भी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो ये दोनों के लिए अपने अपने लेवल पे टफ है। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है कि फ़ोन में जो भी सोशल मीडियाज़ है उसको डिलीट कर दो। व्हाट्सएप जो भी मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो और टाइम कंज्यूम करता है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोला तो मैंने टाइम कंज्यूम करने वाला चीज़ है रील्स, एक के बाद एक स्क्रॉल करके, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। और जब भी आप अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो तो 1-2 देखा, फिर आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने कुछ टास्क लिख के रखे हुए हैं, उसको मुझे पूरा करना है तो करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपने टास्क को पूरा 80 to 90% कंप्लीट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, जो कि अपने आप में बहुत है। और आप 1 महीने के बाद अपना इम्प्रूवमेंट देख सकोगे। आपके मॉक टेस्ट में नंबर जो है, स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। और मतलब ग्रीन लाइन आता है ना कि जब कट ऑफ क्लियर हो जाता है टेस्ट में, आप देखना कि जब कट ऑफ का मार्क्स क्लियर हो जाता है तो वो ग्रीन दिखाता है टेक्स्ट बुक में, और जब कट ऑफ का क्लियर नहीं आता तो येलो दिखाता है। तो अगर अभी आपके टेस्ट में येलो तक आ रहे होंगे तो देखना 1 महीने तक आपका जो है वो ग्रीन वाला लेवल से आगे हो जाएगा, यानी मॉक टेस्ट में कट ऑफ से ऊपर आने लगेगा। तो इस चीज़ को फॉलो करो। ये 4 चैलेंज को एक्सेप्ट करो। पहला क्या है, टू डू लिस्ट बनाना डेली नाइट में। सेकंड, मॉक टेस्ट रेगुलर देना है। थर्ड, सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली देना है, और हर दिन 2 सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट देना है। एक दिन अगर मैथ्स रीजनिंग दे रहे हो तो दूसरे दिन क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश और जीके जीएस का देना है। और फोर्थ क्या है कि नो सोशल मीडिया। ठीक है, बाकी जैसे आप अपना पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो। तो गाइस, आप सभी लग जाओ, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करो। ये एग्ज़ाम आपका पूरा लाइफ बदल सकता है। अभी आप एस्पिरेंट हो और अगले साल आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होंगी। आप मेरे को कमेंट कर रहे होंगे कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, बीएसएफ में हो गया, मेरा आईटीबीपी में हो गया, मेरा सीआईएसएफ में हो गया। तो ऐसा मैं सुनना चाहती हूँ, ये कमेंट में देखना चाहती हूँ। जैसे मैंने इस पर बहुत सारे मैसेजेस देखे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। पूरे जोश के साथ इस साल की शुरुआत करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे। एंड अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपको इस साल हर वो चीज़ें दे जो आप चाहते हो, सैलरी दे, वर्दी दे, खुशी दे, आपके घर वालों को खुश रखे। और तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया हो तो कमेंट में करें, कमेंट में लिखे चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।